मोदी जी ने वर्क फ्रॉम होम तक कह दिया, गोल्ड को 1 साल तक नहीं खरीदना है ऐसा भी कह दिया। पेट्रोल डीजल की जो खपत है वो कम करने के लिए आप लोकल यूज़ कीजिए, ट्रेन यूज़ कीजिए, ये तक भी कहा। और फिर उसके बाद तेल कम यूज़ करने पर भी अपील की, घरेलू गैस कम यूज़ करने पर भी अपील की। तो क्या इतना गहरा संकट है ये जो आशियाई देशों में चल रहा है, मिडल ईस्ट में जो कुछ भी चल रहा है मामला, वो सच में इतना गंभीर होता जा रहा है कि मोदी जी को देश को अपील करनी पड़ी कि आप चीज़ों को कम इस्तेमाल कीजिए। वर्क फ्रॉम होम ये कोई छोटी बात नहीं है। क्या सच में लॉकडाउन जैसी परिस्थिति जो है वो अब होने वाली है क्या? तो जानते हैं पूरा विश्लेषण आज के इस वीडियो में, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले 10 मई 2026 को हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मिडल ईस्ट संकट के बारे में नागरिकों के बीच सतर्कता बनाए रखने के लिए और पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए और 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है ऐसा भावनात्मक आह्वान किया। उन्होंने कोविड काल के दौरान अपनाई गई वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाओं को फिर से अपनाने का सुझाव दिया। अब जब देश के प्रधानमंत्री आपको अगर सब नागरिकों को एड्रेस करते हैं कि आप ये मत करो वो मत करो, तो सच में जो स्थिति है वो गंभीर होती है। सबसे पहले उन्होंने गोल्ड और तेल पर अपील की। उन्होंने कहा कि पूरे 1 साल तक अगर कोई भी फंक्शन है, कोई भी घर में कार्यक्रम है, कुछ भी है, तो भी आप सोना नहीं खरीदें। उन्होंने देशवासियों से विदेशी निर्भरता कम करने के लिए सोने की खरीद पर रोक लगाने के लिए बोला और पेट्रोल डीजल का भी उपयोग कम करने के लिए कहा। अभी देखो, जब हम सोना खरीदते हैं तो सोना जब खरीदते हैं तो हमें विदेशी जो पैसा होता है डॉलर के स्वरूप में हम सोना खरीदते हैं। और जितना ज़्यादा हम सोना खरीदते हैं, मतलब देश बाहर से सोना जब खरीदता है तो उन्हें डॉलर के रूप में खरीदना होता है। और अभी इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है और उसमें हमारे पास जितना भी विदेशी जो ये है मालमत्ता है वो अगर हम अभी खर्च करेंगे तो युद्ध अगर बहुत भड़क गया तो उसको सामना करने के लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा होना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। और इसीलिए जो प्रधानमंत्री मोदी है उन्होंने गोल्ड पर ख़रीदारी करने पर रोक लगाई है। अभी इसको फॉलो कितना लोग करते हैं और कैसे होता है ये देखना तो अलग ही चीज़ है, लेकिन उन्होंने बोला है कि गोल्ड नहीं खरीदना है। उसके बाद उन्होंने अपील की है तेल पर, मतलब घरेलू जो तेल होता है वो भी हम बाहर से ही खरीदते हैं। हम लगभग जो हम तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें से 90% तेल जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं, हम वो बाहर से लेते हैं। और वो जो तेल होता है वो भी जो बाहर की मुद्रा होती है, बाहर के देशों की मुद्रा होती है, उसी से विदेशी मुद्रा में ही उसका भी जो खरीदी बिक्री होता है। और इसीलिए हम जितना तेल इस्तेमाल करेंगे, डीजल पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे, उतना ही हमारी जो विदेशी मुद्रा है उसमें कटौती होती रहेगी। और इसीलिए उन्होंने अपील की है कि घरेलू गैस सिलेंडर जो है उसको भी आप कम इस्तेमाल कीजिए, उसके पर्यायी जो स्रोत है वो यूज़ कीजिए। आपके पास अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज़ कीजिए, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन का उपयोग कीजिए, लेकिन पेट्रोल डीजल को बहुत कम से कम इस्तेमाल करने की जो अपील है, जो इमोशनल अपील है, वो पीएम मोदी ने 10 तारीख को की है। उसके बाद जो वर्क फ्रॉम होम जो है वो उन्होंने कहा है। हमें सबको पता है कि वर्क फ्रॉम होम जो कंसेप्ट है वो पूरे इंडिया में हमने कोविड के टाइम पे देखा था। उस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम जो है वो हर किसी के जहन में, हर किसी को मालूम हुआ था कि वर्क फ्रॉम होम घर से भी हम काम कर सकते हैं। स्पेशली इन आईटी सेक्टर वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। और इसीलिए पीएम मोदी ने आईटी सेक्टर को अपील की है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम करने की इजाज़त दीजिए। अभी जब भी वर्क फ्रॉम होम होता है तो उससे क्या होता है कि जाना आना, मतलब वही पेट्रोल डीजल की बचत हो जाती है। उसके बाद जो बहुत सी चीज़ें होती है उन पे फ़र्क पड़ता है। लोग घर से जब काम करते हैं तो वो बाहर कहीं जाते नहीं है और इसीलिए जो पेट्रोल और डीजल की जो बचत है वो होने में मदद होती है। लेकिन अभी इसमें भी बहस हो चुकी है आईटी सेक्टर में, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब वर्क फ्रॉम होम होता है तो बहुत से लोग अच्छे से काम नहीं करते, उनके प्रोजेक्ट्स नहीं होते। लेकिन अभी देखते हैं
देश के पीएम ने अपील की है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो एक्शन होगा ही। हफ्ते हाइब्रिड वर्क फ्रॉम होम तो भी हो सकता है। तो जिस तरह से पीएम मोदी ने देश को एड्रेस किया है, देश के नागरिकों को भावनात्मक अपील की है, ये सब देखते हुए स्थिति की गंभीरता हमें समझनी चाहिए कि स्थिति कितनी गंभीर होती जा रही है। जो पीएम मोदी और ईरान के जो बड़े हस्तियां हैं उनमें बातचीत तो हो रही है, लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही है। और जब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी, जो ये डर का माहौल है, खौफ है युद्ध का, वो हर देश में होगा और हर देश को अपने अपने हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। और दूसरी बात जो है, भारत सरकार पे अभी प्रेशर भी हो रहा है कि आपने अब तक जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी नहीं की है। बढ़ोतरी इसीलिए भी जो मोदी जी हैं उन्होंने अपील की है लोगों को। अभी ये जो चीज़ें हैं इसका बहुत सा नकारात्मक जो परिणाम होता है युद्ध का, वो देश पे होता है। देखते हैं अभी क्या परिणाम होता है। शेयर मार्केट भी टूट रहा है, वहाँ पर भी आप अगर इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो वो भी पॉजिटिव में नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी सच में बताना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।